क्वेश्चन है टोटल एलपी में जो पूछा है? कै गो है? 27 को ना। तो 6 सिटिंग में एग्जाम हुआ है तो जोड़ लो। कै गो? 5 गो ना। आ कै गो बनाना है? 27 को बनाना है। आ 5 गो एकरे से है। आ क्वेश्चन लगभग 5 में 3.5 से 4 को तो बहुत आसानी से बनने वाला है। हर तरीके का क्वेश्चन कहाँ है रे? हाँ, सेल एंड बैटरी का क्वेश्चन कहाँ है? इसमें होगा। है ये। उसको बोलो सारा का क्वेश्चन यहाँ पे नया वाला जो है, 3rd एडिशन वाला, सबका अवेलेबल करवा देगा। कोनो दिन खोजेंगे नहीं मिलेगा तो ओकरे पे बरस जाएंगे। पिछला कितना बड़ा टीम है जब तुमको सारी चीजें मिल जाती हैं। हम बोल के चले जाते हैं लेकिन इसमें एक आदमी है जो पीपीटी बनवाता है, एक आदमी है जो बनाता है। जब बनाता है अगर सैलरी है 24,000 रुपये महीना, अगर काम है सब क्लास के अपडेटेड पीपीटी बनवाना। शुरू करें ना? आइए चलो जी, पहले को चूंकि क्वेश्चन हमने डिस्कशन करवाएंगे तो हर मामला कुछ कुछ फंस जाएगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय में आवेश के समय क्या होता है? क्या होगा बता? लगभग आधा हो जाएगा। कहते हैं अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में अगर स्थिर वोल्टेज प्रणाली आप यूज करते हैं तो चार्ज होने का समय लगभग क्या हो जाता है? आधा हो जाता। लिख लीजिए, अस्थिर वोल्टेज प्रणाली अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में, लिखिएगा तो याद रहेगा। चलो जी, अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में, अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना, कमर्शियल मेथड क्या है? स्थिर वोल्टेज प्रणाली ना। अरे बोलो न रे। अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में अस्थिर वोल्टेज प्रणाली लाभकारी है। अस्थिर वोल्टेज प्रणाली लाभकारी है क्योंकि अस्थिर वोल्टेज प्रणाली में आधा समय लगता है और यह व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी है। और यह व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी है। यह व्यावसायिक रूप से भी क्या है? लाभकारी है। आधा समय लगता है। अगर वोल्टेज आपका स्थिर रहेगा तो क्या होगा? चला समय क्या लगेगा? आधा लगेगा। एक संग्राहक बैटरी की ऊर्जा दक्षता एम्पियर घंटा में, सही है ना? किसमें? बूस्ट चार्जिंग क्या है? कम समय के लिए उच्च धारा कि कम समय के लिए कम धारा? कम समय के लिए उच्च धारा। कम समय के लिए कम धारा या लंबे कम समय के लिए कम धारा, इसको आप ट्रिकल चार्जिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? ट्रिकल चार्जिंग। कितना परसेंट? सामान्य धारा का 2 से 5%। सामान्य धारा का 2 से 5%। सामान्य धारा का कितना परसेंट?
लिखे, ट्रिकल चार्जिंग में लिखिए सामान्य धारा का कितना परसेंट, 2 से 5%। हेलो, मिला? मिला कि नहीं? ठीक, अगला, यदि दी गई बैटरी में नाममात्र वोल्टेज हो 1.2 वोल्ट तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का? देखिए आपके पास लिस्ट है, आपको चला इस सबसे अंदाजा होगा कि हमको किस टाइप से याद करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए ना कितना, किसका है 1.2 वोल्ट, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का लिस्ट लिखा हुआ है। किसका है? देखिए लिथियम सेल का है, किसका है? निकेल कैडमियम सेल का होगा। लेड एसिड सेल का कितना है? 2.2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट है, बोलो ना रे। लिथियम आयन सेल का कितना है? लिथियम आयन सेल वहां नहीं होगा, सबसे लास्ट में हम लिखाए हैं लिथियम आयन सेल, जहां लिखाए रे लैपटॉप में लिथियम आयन सेल का प्रयोग किया जाता है। कितना वोल्ट है? 2.95 वोल्ट होगा, देखो तो है रे, अरे है। तब बता यहां आंसर क्या हो जाएगा? चला, निकेल कैडमियम सेल। जिंक सिल्वर ऑक्साइड होता नहीं है, सिल्वर ऑक्साइड होता है खाली। एक लैपटॉप की बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लिथियम आयन सेल, सही है ना? यूपीएस क्या है? चला, यूपीएस कुछ नहीं है, बड़ा इन्वर्टर है। यूपीएस को मान लीजिए आप, जो काम इन्वर्टर करता है ना वही काम वो भी करता है, एक बड़ा इन्वर्टर। जैसे इन्वर्टर में बैटरी चाहिए वैसे यूपीएस में बैटरी चाहिए। जैसे इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है वैसे यूपीएस डीसी को एसी में बदलता है, खाली वो बड़ा इन्वर्टर है। क्या है वो? तो आंसर बता दीजिए क्या करेंगे? डीसी को किस में बदलेगा? एसी में। यही काम कौन करता है? यूपीएस, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको कहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है? चला, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस में किसकी जरूरत होती है? बैटरी की। जैसे इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं यार, वैसे ही यूपीएस में बैटरी लगाते हैं। बोलो, एसी को डीसी में बदलता है चार्जर, कौन बदलता है? या रेक्टिफायर। डीसी टू डीसी, एसी टू एसी आपको नहीं पढ़ना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, चॉपर का उपयोग करते हैं, अन्य चीजों का भी है। हो गया? थोड़ा लिख भी लो, पेज पलट के, छोटा किताबें में लिखो ना, हाथे नहीं चलता है। हो गया? अरे हुआ। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, हमको लगता है यही होगा। एस का मतलब यहां हो जाता है सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सही है ना? धारा नियंत्रण मोड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, स्थिर बैटरी चार्जिंग, सही है ना? बैटरी संतुलन परिपथ निम्न में से क्या बढ़ाता है? बैटरी का जीवन काल। बैटरी संतुलित अगर आप चलाइएगा तो उसका जीवन काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताएं हैं पीछे हम, लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता होती है, वाट घंटा दक्षता है 70 से 80, एम्पियर आवर दक्षता 90 से 95। एक ऑफलाइन यूपीएस को क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। इन्वर्टर को बैटरी चाहिए, यूपीएस को भी बैटरी चाहिए। जीवन अवलंबन प्रणाली के लिए किस प्रकार के विद्युत आपूर्ति का अनिवार्य है? वही है
अनइंटरप्टेड। यूपीएसएन चाहिए। कौन से प्राथमिक सेल का जीवन काल सबसे लंबा है? प्राथमिक सेल का। कौन सेल का? लिथियम चला द्वितीयक सेल है। एक दिया है कार्बन जिंक सेल, एगो अल्कलाइन सेल, एगो दिया है मरकरी सेल। यहां पर चला कौन से सेल का जीवन काल सबसे लंबा है? प्राथमिक नहीं होगा, क्या होगा? कौन से सेल का? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? जिंक कार्बन सेल। अरे शुष्क सेल में जिंक और कार्बन होता है। तो जिंक और कार्बन का रोड कैथोड होता है। तो जिंक कार्बन सेल का दूसरा नाम क्या है? शुष्क सेल है। एक शुष्क सेल का ईएमएफ लगभग होता है, शुष्क सेल ना है 1.5 वोल्ट, 1.2 से 1.5 होता है, सही है ना? लेड एसिड सेल का 2.2 से 2.5। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बैटरी के विद्युत अपघट्य में करते हैं? लेड एसिड सेल, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड इसी में डालते हैं। 2 वोल्ट 4 एंपियर वाले 4 सेल समानांतर में जुड़े हैं, बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा? समानांतर में वोल्टेज समान ना होता है, तो वही वोल्टेज हो जाएगा 2 वोल्ट। और सीरीज में अगर रहता 4 गो सेल तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जुट ना जाता। अरे याद कीजिए, समानांतर में वोल्टेज समान होता है, आज श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है, याद है? जुटे हों कर रहे हैं। अस्थिर चार्जर किसमें मदद करता है? फास्ट चार्जिंग। अस्थिर चार्जर किसमें मदद करता है? फास्ट चार्जिंग। कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है? क्षारीय सेल जो है वो रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है। ये सब भी चला, ये सब शुष्क सेल में तो आता ही नहीं है। ये रिचार्जेबल है, लेकिन चला अल्कलाइन कह दिया तो ये भी कहा गया, ये भी कहा गया। ये दोनों को भी अल्कलाइन सेल कहते हैं। बोलन रे, आंसर यही दिया है। आंसर क्या है? ये दिया है, देखो लिख लो, निकेल कैडमियम सेल और निकेल धातु सेल, ये तो होबे नहीं करता है चला मेनली, ये दोनों को हम अल्कलाइन सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं? अल्कलाइन सेल। सर सेकंड एडिशन में ये क्वेश्चन नहीं है। बता, लेड अम्ल एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज क्या है? क्या मारेगा चला? होता है 2.3 या 2.5 तक, तो अप्रोक्स में भी क्या आंसर जाएगा? सही है। इतना वोल्ट एसी, इतना एम्पियर की धारा, इतना डिग्री के पश्चगामी प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होगा? प्रतिघाती शक्ति अभी आपको हम पढ़ाएंगे, चला लिखिएगा। प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला होता है चला VA sin फाइ। प्रतिघाती शक्ति आप पढ़िएगा अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम में, ये है रे। के भी साइन फाइ होता है, लेकिन के को कांस्टेंट मानते हैं, इसका वैल्यू 1 मान लेते हैं। के भी साइन फाइ, के का मान 1 मान लेंगे। वोल्टेज दिया हुआ है 230, एम्पियर दिया हुआ है 5 इंटू साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। 230 गुना 5 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 575 VAR। ये चला हम आपको पढ़ाएंगे वैसे आगे, ये पढ़िएगा आप उसमें अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस VAR रेटिंग है, चला पढ़ेंगे हम लोग आगे।
हो गया? देखें तो नहीं, बुक बुक में तो एको कलम रंगा नहीं है। क्लास एब्सेंट है, कह रहे हैं। तो वो मार्कर लेके आइए, हाइलाइटर। कहीं कलम ने लगाया है चुट्टा। अच्छा, लगाया है कहीं कहीं, न लगाया है, रेगुलर बच्चा है। क्या करके रखा है? 22 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ लाइन चला लिख लीजिए। बुक बचा के रखा है ना, तो मयूर, अब पेंसिल दे दो और बच जाएगा। हम लोग पहले सिखाया जाता है, मयूर दे दोगे ना तो किताब से विद्या नहीं उड़ेगा। हम लोग मयूर देते थे। लिखिएगा, बैटरी की आपूर्ति ऊर्जा। लिखिएगा, कॉपी निकालिए, ओकरा में नहीं होगा, सादा पन्ना लीजिए। लिखिएगा, बैटरी की आपूर्ति की गई ऊर्जा, बैटरी की आपूर्ति की गई ऊर्जा लिखे, को को रुक, रुकना रे। शक्ति बराबर क्या होता है? रुक, लिखना ना। वो बात लिख दिया। अरे पगला सब। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अब बटा समय। तो दक्षता तो वाट आवर या एम्पियर आवर में लेते हैं, तो यहाँ ऊर्जा इस समय को भी आवर में लेंगे। तो यहाँ बताओ, कार्य ही ना ऊर्जा है, तो कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति या गुना समय। तो शक्ति बराबर हो जाएगा वाट और समय हो जाएगा आवर में। तो कार्य या ऊर्जा को किसमें व्यक्त करते हैं? वाट आवर में। बोले रे, लिखना क्या लिखा? बैटरी की आपूर्ति ऊर्जा को वाट आवर में व्यक्त किया जाता है। लिखा? नेक्स्ट, बैटरी कितना देर चलेगा? बैटरी कितना देर चलेगा, लिख के डैश दीजिएगा। लिखे हो? कितना देर चलेगा, यही ना बैकअप है रे। बैकअप टाइम जो है, बैकअप टाइम ये बताता है कि कितना देर तक चलेगा। बोलन रे, तो बैटरी का जितना ऊर्जा होगा, बैटरी का जितना ऊर्जा होगा बटा जितना लोड होगा। लोड ज्यादा होगा, बैकअप टाइम कम हो जाएगा। लोड कम होगा, बैकअप टाइम ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जा ज्यादा होगा, बैकअप टाइम ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जा कम होगा, बैकअप टाइम कम हो जाएगा। लिखो, लिखे। अब ये क्वेश्चन हो जाए, लिखिएगा। किसी बैटरी की आपूर्ति ऊर्जा 3600 वाट आवर है। 3600 वाट आवर है तथा उसे 10 वाट के 10 वाट के बल्ब को जोड़ दिया जाता है, तथा उससे 10 वाट के बल्ब को जोड़ दिया जाता है। तो वह बैटरी कितना देर चलेगा? बनतो रे,
वह बैटरी कितना देर चलेगा, चलेगा मतलब बैकअप टाइम ना। तो बैकअप टाइम निकालना है चला, तो क्या करना है, आपूर्ति ऊर्जा होकर बैटरी का औकात कितना है 3600 वाट आवर। उसको कितना घंटा वाट का बल्ब लगा हुआ है, 10 वाट का बल्ब लगा, तो वाट वाट गिन लो, 10 10 गिन लो, 360 घंटा चलेगा। बोलो रे। अब अगला सवाल है आपका, एक बात बताइए, ये लिख लिए, हमको ये बताइए, वाट आवर में ना दक्षता, वाट आवर में ही ना ऊर्जा, आपूर्ति ऊर्जा किस में, आपूर्ति ऊर्जा वाट आवर में। वाट बोले तो शक्ति, शक्ति बोले तो वोल्टेज इंटू करंट ना। इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर आवर ना, वोल्ट एम्पियर। बोलो चला, इसको हम शक्ति वाट को वोल्टेज इंटू करंट बोले तो V इंटू आई, यानी वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं। तो यहां जो वाट है इसको हम वोल्ट एम्पियर लिख दें, इसको आवर को छोड़ देते हैं। अरे शक्ति बराबर कार्य गुण वोल्टेज इंटू करंट ना, तो वोल्टेज इंटू करंट लिख दिए, शक्ति बराबर। आपूर्ति ऊर्जा को किसमें व्यक्त करते हैं, वाट आवर में। किसमें, तब वाट को हम लोग शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू करंट, तब वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं। बोले नहीं करे, इसको हम लोग वोल्ट इंटू एम्पियर आवर लिख सकते हैं। अब वोल्ट इंटू एम्पियर आवर ही ना आपूर्ति ऊर्जा है। बोलन रे झूठे, यस सर यस सर, चुट्टा चोरवा सब। कितना मेहनत है चला तुम लोगों पर, एक के बात को 5 बार बको, और तब कहेगा फीस सर ने, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक बार फीस देता है चला, 10 महीना तक पढ़ाते हैं, डेली आके बाबू रे ये बुझा, बाबू रे ये बुझा, नौकर के जैसा काम करते हैं, और तब आके कहेगा हे सर बहुत गरीब है। खड़े खड़े आंख से जो है ना गंगा यमुना सरस्वती सब निकलने लगता है, सब जितना गरीब है सब हमारे पास आता है। आमिर सब पता नहीं कहने जाता है एडमिशन लेने, एक को वो आता है जो शुद्ध पैसा सर ले लीजिए। बड़ा उस दिन हम देखते हैं ना, कोई रसीद निकाल के गया, आज 5,000 एगो लड़का दे दिया है, बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरे पास नहीं आया। न तो आता है ना, लगता है कि मतलब सबसे गरीब बच्चा हम ही पढ़ाते हैं, एक को इसमें शुद्ध पैसा नहीं दिया होगा, 5%, 5 गो वो मिस से मिस्टेकेस दे दिया होगा, मारेंगे। तुम क्या बोल रही है रे, तुमसे पैसा लिए हैं हम, तुमसे लेवे नहीं किए हैं, फ्री में पढ़ रही है, नौकरी होगा सब पैसा हमारे दे देना। आज एक लड़का आया, ड्राइवर था, तो मिठाई लेके आया बेचारा, अभी दूसरी बार मिठाई लेके आया, तो आज बोला सर एगो बात मेरे मन में चल रहा है, वो बात बोलना है। हम बोले बोलिए दो, तो हूँ काहेल कहेगा कि नहीं बोले। बोला सर हम ट्रेड के फीस नहीं दिए थे सर। हम बोले रे छोटा तो पढ़ा कैसे। बोला सर साइंस के क्लास के जस्ट बाद ट्रेड का क्लास था सर, हम उठबे नहीं करते थे। तो आज जो है 2500 टका दे के गया है, 2500 टका 2018 बैच का है, देख लो 5 साल हो गया ना, 19 में ज्वाइन किया था, 19 या 20 में ज्वाइन किया था, 3 साल बादो दिया लेकिन दे दिया। बच्चा चला ईमानदारी होता है, दिक्कतें इतना है ना कि बेचारा परेशान रहता है। अभी एगो लड़का क्या किया है ना, ड्यूज डेट था ओकर 12/5/2023, ओकरा कर दिया 2028। अबले रे बुद्धिहीन पूर्णमती, तोरा कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि सही सही में पकड़े जाने वाला काम तुम कर रहा है। अगर जैसे चोरिये करना था तो एकरा 8 कर देता, वो एगो चलने वाला बात था। वो सोचा कि साला ऐसा काम करो ना कि परमानेंट गए छुट्टी, 5 साल होता ही तब ना पैसा लेते हो। देखो फिर से समझना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, पी बराबर वी आई। तब वोल्टेज का हो गया वोल्ट, और करंट का हो गया एम्पियर।
एक शॉर्ट में चला वोल्ट एम्पियर ऐसे नहीं लिख सकते, तो यही तो हम एक लिखे हैं, यही बराबर वाट हो जाता है, क्योंकि शक्ति का सही मात्रक वाट। यहां से वाट यहां आ गया, वाट के बदले वोल्ट इंटू एम्पियर नहीं लिख सकते, इसको इसके साथ दे देंगे तो वोल्ट इंटू एम्पियर आवर हो जाएगा। बोलो रे, अब इसका सवाल बनाएंगे तो अपने पता चल जाएगा, लिख लो पहले इसको कहीं पर। वो लड़का लिखता है, सर आपने तो ऑनलाइन में 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। लगता है 2 कट्ठा खेत लिख दिया है हमारा। चोरवा सब कहेंगे। हो गया? हो गया? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीएस यदि इतना एम्पियर आवर इतना वोल्ट बैटरी द्वारा इतना वाट का भार वहन करता है तो उसका बैकअप समय क्या होगा? तो पहले बैटरी का तुम वाट आवर निकालो, बैटरी की आपूर्ति कितना आपूर्ति कर रहा है बैटरी, वाट आवर में निकालना है, वाट आवर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाट को हम लोग चला वोल्ट एम्पियर आवर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर आवर। अब वोल्ट का मान दिया है 12, एम्पियर आवर का मान दिया है 150, कितना हो गया? 1200, 1800, 1800 वाट आवर। बोलो रे, आप मांग रहा है कि लोड कितना है 150, तो हमको क्या निकालना है? बैकअप टाइम। बैकअप टाइम बराबर हो जाएगा 1800 वाट आवर अब बटा 150 वाट, 12 घंटा इज द आंसर। बुझा रे? हो गया? अरे हुआ? समझा कि नहीं? अगला सवाल, एक बैटरी चार्जर क्या है? रेक्टिफायर है? नहीं है। बैटरी चार्जर क्या है चला? रेक्टिफायर है। क्या है? रेक्टिफायर है। सही है ना? एक क्षारीय सेल इतना घंटे के लिए इतना एम्पियर अस्थिर प्रवाह डिस्चार्ज, यह डिस्चार्ज इसके चार्ज की मूल स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए इतना घंटे इतना की अस्थिर धारा की आवश्यकता है। तो एम्पियर आवर दक्षता बताओ, एम्पियर आवर दक्षता का फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर, डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर अब बट चार्ज इन एम्पियर आवर, परसेंटेज में है तो गुना 100। अब एम्पियर आवर डिस्चार्ज का देखो कितना है, ये डिस्चार्ज हो रहा है और एम्पियर आवर है 12 घंटा और 4 एम्पियर। बोलो रे, 4 गुना 12 और चार्ज हो रहा है कितना? 20 घंटा 3 एम्पियर, 3 गुना 20 गुना 100 कितना आया? कितना परसेंट आंसर?
बोले रे, नहीं बुझा? बताए थे दक्षता बराबर डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बटा चार्ज इन एम्पियर आवर। अगर वाट आवर में रहेगा डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर। हो गया? पढ़ें? अजय नीरो यादव पर है, मेरा नाम लीजिए। हो गया? बता, भंडारण बैटरी के रिसाव चार्जिंग डैश में मदद करता है, ताजा और पूर्ण रूप से आवेशित रखता है। यही दिया है क्या आंसर? भंडारण बैटरी में रिसाव चार्जिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चार्जिंग। अगर आप करते हैं तो इसे ताजा रखेगा और पूर्ण रूप से आवेशित करेगा। रिसाव चार्जिंग का मतलब होता है चला बार बार चार्ज करना, बार बार चार्ज कीजिएगा चला तो ताजा भी रखेगा, पूर्ण रूप से आवेशित भी रखेगा। हो गया? सल्फोनेशन को रोकने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं रे? या अशुद्धि को रोकते हैं। अशुद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। हो गया? अरे हुआ? अगला 6 वोल्ट 6 एम्पियर आवर पर चलने वाले इतना वाट एलईडी वाले बैटरी लैंप की अनुमानित रन टाइम क्या होगा? कैसे बनाएगा? बोले रे, लिखना सिंगल एरो देके, सिंगल एरो देके लिखिएगा। रन टाइम वह टाइम है रन टाइम वह टाइम है जो ये बताता है कि वह बैटरी कितना देर चलेगा। वह बैटरी कितना देर चलेगा। एक बात बताओ चला, एकदम सिंपल सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा न्यूमेरिकल। हम कितना बार बोले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चा को ही बोलते हैं कि तुम क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है। क्या निकालना है? आवर निकालना है ना। ये देखो, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है। अभी तुरंत ने बताए थे P बराबर VI, तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है? वाट। तो ये वोल्ट इंटू एम्पियर वाट हो जाएगा, और यहां भी वाट है, तो ये वाट वाट कट जाएगा, ऊपर में आवर बच जाएगा। क्या करें ऐसा? 6 वोल्ट गुना 6 एम्पियर आवर आप बट्टा 10 गुना 0.25 वाट कर दें। वाट जो है वो एम्पियर और वोल्ट से कट जाएगा, क्योंकि वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है। सॉल्व करना दो। 36 बट्टा 10 गुना 0.25 आवर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया? कितना आया रे? 14 घंटा। समझा कि नहीं? वोल्टेज इंटू एम्पियर क्या होता है? वाट होता है। हमको आवर बचाना है, तो ये पूरे हो गया वाट, ये हो गया आवर, ये पूरे को वाट से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। हो गया?
पढ़ें। आवेशन के दौरान लेड अम्ल में विद्युत अपघट्ट का गुरुत्व क्या? आवेशित हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, आपेक्षिक घनत्व भी बढ़ जाएगा। बोलो रे, हम लोग चार्ज बैटरी होगा तो आपेक्षिक घनत्व और गुरुत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब चला, आप क्लास अगर रेगुलर नहीं किए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्लास रेगुलर करिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आप खुद से पूछिए कि हमने क्या किया है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले चैप्टर से कंटिन्यू कीजिए। हो गया? सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? डेनियल की वोल्टेइक, एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। तब बना डेनियल सेल, तब बना लेक्लांसे, तब बना शुष्क, तब बना द्वितीयक। वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ए की भी किसी 1.08 वोल्ट, देख लो लिस्ट में दिया हुआ है। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। लिस्ट लिखा हुआ है वैद्युत अपघट्ट का, वैद्युत अपघट्ट, एनोड, कैथोड, सबका लिस्ट लिखा हुआ है। अगला, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? अभी तुरंत बताए थे, लेक्लांसे सेल का संशोधित रूप है। बोलन रे, लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जितना है सब थ्योरी से डायरेक्ट रिलेट करता है, आप इसको बना लीजिए, सब बन जाएगा। क्लियर? अगले दिन हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगले दिन मंगलवार को आना है। कब आता है तुम लोग? मंगल है ना, मतलब कल पढ़िएगा क्या? कल नहीं होगा क्लास, कुछ काम है हमको। बोले थे तो एक क्लास उधार रहा, कहियो पढ़ा देंगे। अरे चला, कल कुछ काम है, वो मामला फंसा हुआ है, उसी में जाना है। शादी वाला मामला है वो चचेरी बहन का, वो लोग आया हुआ है दिल्ली से, तो उसी में जाना है। आप थोड़ा वो सब नहीं देखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब तुम लोग ऐसा थोड़े कि एग्जाम आ गया है कि एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। अरे शर्ट उल्टे पहन लिया है।